Welcome to my channel. This is the playlist of health and wellness. In this lecture, we will discuss the fitness training. This is our part 1 of the video. हम इसमें देखेंगे हम इसमें कैसे अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में सारी एसेंशियल डिटेल्स को कवर करेंगे। इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस हमारी इम्प्रूव हो सकती है बाय द एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज रेगिमेन ऑफ 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी सच एज ब्रिस्क वॉकिंग प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। ये आपने याद रखना है कि जितने हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं उतने हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिजिकल फिट रहने से हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो डेली एक्सरसाइज करना 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट लेवल, क्योंकि किसी भी आम पर्सन के लिए मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ब्रिस्क वॉकिंग प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफर एन इन एक्सपेंसिव येट पावरफुल प्रिवेंटिव मेजर फॉर हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस। और इसके अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज करते जाना, ठीक है। इससे हमारा मसल मैस फिजिकल फिटनेस मज़ीद इम्प्रूव आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है और हमें एक वेलबींग की स्टेट मिलती है, ठीक है। इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस कैसे हो सकती है? डेली एक्सरसाइज करना मॉडरेट लेवल की और साथ में उसमें प्रोग्रेशन करते जाना। We have types of exercises. This is very important. There are many types of exercises. एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इनको हम एरोबिक कहते हैं। और उनके बिल्कुल अपोजिट है एनएरोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। क्या होती हैं हम इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। आइसोमेट्रिक क्या होते हैं? जिसमें हम होल्ड करते हैं एक पोजीशन को। आइसोटोनिक कौन से होते हैं? जिनमें हम कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कंट्रैक्शंस करते हैं। आइसोकाइनेटिक कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास सेम वेलोसिटी होती है, सेम स्पीड होती है। स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? जो हम स्पोर्ट एथलीट्स वगैरह जैसे करते हैं। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो हम किसी भी इलनेस को रिकवर करने के लिए करते हैं। एक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं हमारे पास जो हम एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। ये हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज अक्सर पूछते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एरोबिक एक्सरसाइज रिक्वायर द कॉन्टीन्यूअल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। मुसलसल ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें बहुत ज़रूरी होती है। और एनी एक्टिविटी दैट यूजेस लार्ज मसल ग्रुप्स कैन बी मेंटेन कंटिन्यूसली एंड इन रिदमिक इन नेचर। एक हम रिदम से रेपिटेशंस परफॉर्म करते रहते हैं और इसमें कॉन्टिन्यूअल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इसमें क्या होती है? प्रोमोशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स। कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है तो कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं या आपने एग्जांपल भी इनकी नोट डाउन करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जंपिंग रोप, ये अब देखें रिदमिक एक्सरसाइज है। कंटिन्यू यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, आप उसके अंदर ब्रेथिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। बाइकिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस एट मॉडरेट पेस है। ये हमारी जो है वो इसके अंदर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती किसी भी एक्टिविटी में, चाहे हम साइकिलिंग है, जंपिंग है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूड यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होगी और इसमें लार्ज मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे। रिदमिक एक्सरसाइज ये सारी रिदमिक है। साइकिलिंग है, रनिंग है, ये हमने एक दफ़ा 2 दफ़ा नहीं करनी है, हमने करते जानी है, ठीक है। ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करती हैं। लो इंटेंसिटी होती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज, डिमांड स्मॉल बट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सो दैट बॉडी कैन सस्टेन एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर पीरियड। जब चीज़ हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इंडिविजुअल शुड बी एबल टू कैरी कन्वर्सेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लो इंटेंसिटी है तो आप जो है वो कोई बातचीत भी कर सकते हैं इसके दौरान। जब कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है तो आप बीच में बात नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी
तो आप जो है वो एक कन्वर्सेशन भी साथ साथ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो इंटेंसिटी। एरोबिक फिटनेस लेवल can improve with 10 minutes of exercise performed 2 to 3 times a day 5 times per week। एरोबिक फिटनेस एक्सरसाइज आप जो है वो 10 मिनट्स के लिए डेली कर सकते हैं 2 to 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम, इस तरह भी कर सुबह शाम कर सकते हैं, और 5 डेज इन ए वीक। 30 मिनट्स ऑप्टिमल है इसके लिए। 30 मिनट्स की आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जैसे मैंने बताया उसको इम्प्रूव करती है, मसल स्ट्रेंथ को, मसल एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन एंड इम्प्रूव मसल मेंटल फिटनेस, क्योंकि एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होती हैं, जो कि एब्सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं होती। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाई इंटेंसिटी है। एरोबिक इनके बिल्कुल अपोजिट थी, जो लो इंटेंसिटी थी और लॉन्ग ड्यूरेशन थी। ये ब्रस्ट ऑफ एक्सर्शन है फॉलोड बाय रेस्ट, ठीक है, इसमें रेस्ट इंटरवल भी आता है क्योंकि इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो जल्दी फैटीग हो जाते हैं मसल। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, इंक्लूड डिमांडिंग फिजिकल एक्टिविटी सच एज वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एनारोबिक एक्सरसाइज है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। स्काइंग, स्प्रिंटिंग, जंप, रनिंग ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड में शॉर्ट डिस्टेंस में रन करना, ये भी हमारे पास एनारोबिक है। फुटबॉल, ये भी हमारे पास एनारोबिक है। इंक्रीज कैलोरी कंजप्शन, इसमें कैलोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है। शॉर्टर वर्कआउट्स हैं, इंक्रीज लीन मसल टिश्यू, एक हमारे पास फैट मसल टिश्यू होते हैं और लीन मसल, इनमें लीन मसल जो है वो टिश्यू इंक्रीज होते हैं। ये सब इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स कह लें, या इनके एनारोबिक एक्सरसाइज से ये हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, कैलोरी कंजप्शन इंक्रीज होगी, लीन मसल मास इम्प्रूव होगा। आइसोमेट्रिक कौन से होते हैं, जिनमें हम होल्ड करते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म अगेंस्ट स्टेबल रेजिस्टेंट विदाउट चेंज इन ए मसल लेंथ। आइसोमेट्रिक में मसल लेंथ सेम होती है और मसल टोन चेंज होती है। ओनली इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एट वन जॉइंट एंगल, हम एक ही पोजीशन को होल्ड करते हैं और वहीं पे ही मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एक ही जॉइंट एंगल पे। नॉट गुड फॉर कार्डिक एंड हाइपरटेंशन पेशेंट, हाइपरटेंशन और कार्डिक के पेशेंट, इनको जो है उनके लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि उनका इशू हो सकता है। हार्ट पेशेंट में अरिथमियाज आ सकते हैं, इसमें वेलसेल्वा इफेक्ट है जो कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है उसमें, ठीक है। इट कैन बी रिड्यूस इफ एक्सरसाइज परफॉर्म विद ए ओपन ग्लोटस, अगर जो है ओपन ग्लोटस के साथ परफॉर्म की जाए तो ब्लड प्रेशर को आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। फैसिलिटेटेड बाय प्रॉपर ब्रीथिंग, कि आप बीच बीच में एक्सरसाइज के प्रॉपर ब्रीथिंग करते रहें। ऑल दो इट्स दिस एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज नॉट गुड फॉर कार्डिक एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर जो है वो टेंशन, मसल टोन वो सेम रहती है एंड द मसल लेंथ चेंज। मसल लेंथ चेंज इसका मतलब है मसल, हमारा जॉइंट मूव करेगा। इन्वॉल्व मसल शॉर्टनिंग टू जनरेट फोर्स, मसल जब जैसे बाइसेप्स हैं, हम एल्बो को बेंड करते हैं तो क्या होता है, मसल्स फोर्स जनरेट करते हैं और मसल कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर जब हम एल्बो को स्ट्रेट करते हैं तो मसल जो है वो वेट टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है और मसल जो है वो लेंथन होते हैं। एज ईच मसल मूव थ्रू इट्स रेंज ऑफ मोशन, आइसोटोनिक कंट्रैक्शंस टोन मसल्स। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एल्बो अगर हम बाइसेप्स की कर रहे हैं तो एल्बो को बेंड करेंगे, एल्बो को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में मूवमेंट होगी, जबकि आइसोमेट्रिक के अंदर हम होल्ड करते हैं। दिस इज़ आइसोटोनिक एक्सरसाइज, हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देन इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, एल्बो को बेंड करेंगे एंड स्ट्रेट करेंगे। दिस इज़ आइसोटोनिक इन विच टोन इज सेम, हमारे पास टोन सेम है जबकि मसल लेंथ चेंज हो रही है। और आइसोमेट्रिक के अंदर हमने जैसे इसको होल्ड करके रखा हुआ है,
या इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और वहीं पे होल्ड करके रखेंगे तो दिस इज आइसोमेट्रिक। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या होती है? इन विच द स्पीड और ए वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एदर कंसेंट्रिक अगर वो कंट्रैक्शन पॉजिटिव फेज में है, और एदर इन इसेंट्रिक या वो लेंथनिंग फेज में है, नेगेटिव या फिर नेगेटिव फेज में है। ठीक है। प्रोवाइड मस्कुलर ओवरलोड, इसमें रेजिस्टेंस होती है एट द कांस्टेंट स्पीड के साथ हमें रेजिस्टेंस मिलती है। ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के पेशेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जो है वो रिहेबिलिटेशन, मसल री एजुकेशन की जाती है। वाइल द मसल मोबिलाइज इट्स फोर्स थ्रू द फुल रेंज, इसके अंदर जो है फुल रेंज तक मूवमेंट करवाई जाती है, रेजिस्टेंस होता है एंड कांस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ मसल मूव करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। साइबर एंड बायोडेक्स मशीन्स both designs to vary the resistance to the muscle contraction throughout the range। ये हमारे पास machines हैं जो कि यूज़ की जाती हैं for isokinetic exercise। This is the biodex system, this is the chair you can see, this is the for the isokinetic exercise। Next we have a sports exercise। ये कौन सी होती हैं? any type of exercise involve physical गेम्स एंड कंपटीशन। वेरी सिंपल, स्पोर्ट्स में हमारे पास गेम्स आएंगी। अमंग बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, कॉम्बैट ऑस्टियोपोरोसिस एंड ओबेसिटी एंड इनहेंसिव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। अब इसमें स्पोर्ट्स एक्सरसाइज में मोर चांसेस ऑफ मोर इंजरीज अकर इसमें हो सकती हैं। प्रॉपर इक्विपमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरी कैन रिड्यूस द इंजरीज। ओके, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज हमारे पास गेम्स, फिजिकल गेम्स एंड कंपटीशन आएंगे। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? हमारे पास करेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं। ये डिज़ाइन की जाती हैं टू यूज़ बॉडीली मूवमेंट टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन। अब ये वो पर्सनस हैं जिनके अंदर नॉर्मल फंक्शंस नॉर्मल फंक्शन नहीं है, उन्हें रिस्टोर करना है इन डिजीज़ और इंजर्ड टिश्यू और टू मेंटेन वेल बींग। थेराप्यूटिक जो है ये हम पेशेंट्स के लिए हैं। गोल्स इंक्लूड इम्प्रूविंग द एम्बुलेशन बाय मोबिलाइजिंग द जॉइंट्स, इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड द स्ट्रेंथ। डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल नीड मीन्स कि ये हर पर्सन की नीड के मुताबिक, किसी के अंदर रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करनी है, किसी में सर्कुलेशन इम्प्रूव करनी है, तो सब उनके मुताबिक थेराप्यूटिक एक्सरसाइज डिज़ाइन की जाती हैं। एक्टिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। एक्टिव मीन्स के पेशेंट या जो भी पर्सन है वो एक्टिवली परफॉर्म करेगा। ठीक है। विद असिस्टेंट, एक्टिव असिस्टेड और पैसिव एक्सरसाइजेस भी इनमें आती हैं। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो हम इंजरी और इलनेस की सूरत में जब पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा तब हम एक्टिव असिस्टेड करवाएंगे, या जब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो हम पैसिव करवाएंगे। नॉट सुटेबल फॉर इंस्टेबिलिटी, अगर कोई इंस्टेबिलिटी है तब जाहिर है हम मूवमेंट नहीं करवाएंगे। अगर कोई बोन फ्रैक्चर और ब्रेक हो चुकी है और एनी काइंड ऑफ डिस्लोकेशन। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑल फॉर्म ऑफ लार्ज मसल मूवमेंट्स, लार्ज मसल्स की मूवमेंट करवाना, इंक्लूडिंग स्पोर्ट, गेम, वर्क, लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़ often measured by examining activities of daily living necessary for independent functioning। फिजिकल फंक्शनिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों करवाते हैं? फिजिकल एक्टिविटी करना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इंडिपेंडेंट अपने फंक्शंस, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, अपने एडीएल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म कर सकें। ठीक है। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। हमने टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज सारी देखी। थैंक यू।